बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज न्यू स्टाइल में सरसों के साग और मकई की रोटी की रेसिपी लेकर आई है। क्योंकि नया ज़माना है और मेरी वो बेटियां जो आजकल डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नए ज़माने में नई चीज़ें मुतारिफ़ कराई जाएं और नए तरीके जो हैं वो अपनी बेटियों को सिखाए जाएं ताकि वो ससुराल में जाएं और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को देखने के बाद इतने सेटिस्फाइड और खुश हो जाएंगे कि आप अगर घर जाकर अगर कोई साग की फरमाइश करेगा या मकई की रोटी की फरमाइश करेगा तो आप कभी भी नहीं घबराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 गुटियाँ जो हैं वो साग की ली हैं और इसके साथ आपने 2 गुटियाँ जो हैं वो पालक की लेनी है और इसके साथ ही आपने 2 गुटियाँ जो हैं वो मेथी की लेनी है और मेथी के आपने सिर्फ लीव्स लेने हैं और इसके साथ ही साग की जान बाथू की गुठी लेनी है, क्योंकि बाथू के बगैर तो साग का जो है ना वो मज़ा ही नहीं आता। और इसके साथ ही आपने 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें ले लेनी हैं और आधी गट्ठी जो है वो धनिया सब्ज़ ले लें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और 1 पोथी जो है वो लहसुन की ले लें। इस तरह ये देखें हमने इतनी सारी ये चीज़ें जो हैं हमने ले लेनी है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह से साग को वॉश कर लेना है। 2 दफ़ा मैं साग को वॉश करती हूँ, बल्कि सारी चीज़ों को 2 दफ़ा आपने वॉश करना है, एक काटने से पहले और एक काटने के बाद। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से साग जो है वो वॉश कर लिया। अब आपने साग को सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा साग सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा बनेगा। यहाँ पर देखें ये जो गंदलें जो हैं ये मुड़ रही हैं ना, जो टूट नहीं रही, वो गंदल आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हम लोग बाज़ार से लेते हैं तो वो इस तरह का साग ला के देते हैं कि वो बेकार सा होता है, उसमें से बहुत कम साग निकलता है। सिर्फ ये नरम वाली गंदल लेनी है और बाकी सारी गंदल जो है आपने बेकार कर देनी है और जो पत्ते हैं वो आपने उतार लेने हैं, लेकिन पत्तों के जो डंडल है ना वो भी बड़े बड़े उतार देने हैं, छोटे रहने देने। इसी तरह से आपने सारे साग में से इस तरह नरम वाली गंदलें जो हैं वो आपने बना लेनी है। और दूसरे ये है कि ये पकी हुई गंदलें होती हैं तो इनके ऊपर यहाँ पर ये देखें ये फूल भी बने हुए होते हैं ना, इसको पंजाबी में कहते हैं निस्सर गया साग, तो ये भी आपने नहीं लेनी। तो इस तरह ये फूल भी उतार देने हैं और इनमें से अच्छा साग जो है वो आपने चुन कर बना लेना है, चाहे थोड़ा सा ही बने। अब इतना सारा साग जो है इसमें से थोड़ा सा बनेगा, या फिर आपने क्या करना है कि जो बड़ी गंदल होगी उसको आपने छील लेना है। उसके ऊपर ये जो छिलके या थ्रेड इनको कह लें, ये वाले अगर होंगे तो साग आपका अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आपने सारी गंदलें जो है वो छील कर रख लेनी है। अब यहाँ पर आपने इसी तरह से पूरा साग जो है वो बनाना है। यहाँ पर देखें मैंने 1 मुट्ठी साग बनाया है और इसमें से देखें कि गंदलें जो हैं कितनी निकली हैं। ये सारी गंदलें जो है ज़ाया गंदलें हैं, ये हमने नहीं लेनी। इस तरह से आपने पहले साग को सिलेक्ट करना है, उसको अच्छी तरह से बनाना है, तो फिर ये आपका साग जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरह से आपने सारा साग जो है वो तैयार करके रख लेना है। अब इसको काटने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देखें ये जो 2 एलिमेंट्स आपको औजार नज़र आ रहे हैं ना, ये पुराने ज़माने में थे और इसको दातर बोलते हैं। पता नहीं अब मेरी बेटियों को पता होगा या नहीं होगा। तो ये जो दातर है ना ये मेरी अम्मी जान के ज़माने का है और इस पर मैं भी नहीं काटती, क्योंकि इस पर काटना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है और मैं इतनी बड़ी हूँ तो मैं नहीं काटती, तो मेरी बेटियाँ कहाँ से काटेंगी। और इसके साथ ही ये मदरा है जिससे साग को घोटते हैं, लेकिन घोटने का अमल भी जो है वो आज नए ज़माने में नहीं किया जाता। तो ये दातर जो है इसके साथ हम नहीं काटेंगे और छुरी के साथ हम काटेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी कि आप और किस तरीके से काट सकते हैं। और दूसरे ये है कि मदना नहीं हम यूज़ करेंगे, एक ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे कि झटपट 2 मिनट में आप साग जो है वो घोट लेंगे। तो वो कौन सा तरीका होगा वो तो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब यहाँ पर देखें आपने छुरी से ना जो गंदले हैं ना वो बस थोड़ी थोड़ी बारीक काटनी है, बाकी अपने रफली साग काट लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस मोटा मोटा काट लें जितना भी मोटा आपसे काटा जाता है। और अब आप घबराएं ना कि इनको कैसे आगे जाके ये जो है वो घोटा जाएगा, वो आपको आगे चल के जो है वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसी तरह हमने सारा साग जो है वो काट कर तैयार कर लेना है और फिर इस साग को हमने एक छानना ले लेना है और छानने में डाल लेना है, ठीक है। और डालने के बाद अब आती है पालक की बारी। तो इसी तरह से आपने पालक को काटना है कि यहाँ पर बड़े डंडल पालक के आपने काट देने और बाकी जो पालक होगी उसको भी आपने रफली 2-3 कट लगाने
डालने हैं, बस ज़्यादा काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको एक टिप बताती जाऊँ कि मेरी जो नई बेटियाँ हैं नया नया ये काम शुरू करेंगी, तो जो ग्रीन लीव्स की सब्जियाँ होती हैं ना, वो आपके हाथ गंदे करती हैं और ग्रीन कलर का स्टेन आपके हाथों पर लग जाता है। तो आपने सबसे पहले ग्रीन सब्जियों को काटने से पहले आपने हाथों पर सरसों का तेल लगाना है, तो फिर आपके हाथ जो हैं वो गंदे नहीं होंगे। ये तो थी आज आप लोगों के लिए टिप। पालक जो है वो साग के गलाने में बहुत कलीदी किरदार अदा करती है, इसलिए हमने सरसों के साग के साथ ही पालक को भी मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से फिर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस चीज़ में इस साग को पकाना है कि आपका साग बहुत ही मज़े का बने, क्योंकि जब साग स्लो बनता है ना तो वो बहुत मज़े का बनता है, और जब जल्दी जल्दी बनता है तो वो इतना मज़े का नहीं बनता। यहाँ पर देखें हमने सारा साग और पालक जो है वो काट कर तैयार कर लिया, तो चलिए अब इसको पकाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पकाने के दो तरीके बताऊंगी कि एक तो प्रेशर कुकर में पका लेते हैं और एक जो है इसको मिट्टी की हांडी में पकाते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में जब साग पकाते हैं तो वो बड़ी जल्दी बन जाता है, 10-12 मिनट में वो बन जाता है। और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, वो भी बहुत काम की है। लेकिन जब हम मिट्टी की हांडी में साग को पकाते हैं और स्लो साग बनता है तो आप यकीन करें कि इसका तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज हम इस साग को मिट्टी की हांडी में पकाएंगे। और यहाँ पर देखें मेरे पास हांडी नहीं है, मेरे पास कढ़ाई है, और आजकल मिट्टी की कढ़ाइयाँ भी आ गई हैं और ये इतनी बड़ी है कि जितनी क्वांटिटी में आप साग बनाना चाहते हैं उतना बना लेते हैं। अब हम इस साग को इस हांडी में डालेंगे, इस मिट्टी की कढ़ाई में डालेंगे, और फिर हम इसके नीचे जो है वो देखें मीडियम आंच जो है वो ऑन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता साग को पकने देंगे। और ये सारा साग जो है ये नीचे हो जाएगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपने 1 गिलास पानी जो है इसके अंदर डाल देना है और इसको आराम आराम से पकने देना है, और चम्मच चलाते जाना है, यानी डोई चलाते जाना है आपने। और जब हमारा साग नीचे हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालेंगे। और जब तक हमारा साग पक रहा है आपने क्या करना है कि मेथी ले लेनी है, और मेथी के आपने देखें सिर्फ पत्ते उतारने हैं, लीव्स उतारने हैं, आपने डंडल नहीं डालने। और यहाँ पर आप चाहें तो मेथी को काट लें या ना काटे, साबुत भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं वैसे ही आपको काट के दिखा रही हूँ। इसके बाद आपने बाथू लेना है, बाथू के भी आपने सिर्फ पत्ते लेने हैं और नरम नरम हल्की सी अगली जो डंडी होगी वो ले लेनी है, नहीं तो अदरवाइज बाकी डंडियाँ नहीं आपने लेनी। और इसी तरह आपने बाथू को भी नहीं काटना, साबुत ही हमने बाथू जो है वो भी डाल देना है। और इसके साथ ही अपने सब्ज़ धनिया भी मोटा मोटा काट लेना है, मिर्चों को भी 2 काट लगा लें, चाहे साबुत डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही अपने प्याज भी मोटे मोटे काट लेने हैं, और अदरक जो है उसको छील कर अपने मोटा मोटा कूट लेना है। और इसी तरह हमने लहसुन जो है वो छील लेना है, लेकिन उसे भी साबुत डाल देना है। यहाँ पर देखें हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब साग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है वो काफ़ी नीचे हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो मेथी बाथू सब कुछ डाल देना है, और इसके साथ ही हमने ये प्याज और लहसुन भी डाल देना है, ये भी साबुत डालना है। और जो अदरक है हमने कूट लिया वो भी डाल देना है। और ये डालने के बाद आपने 1 खाने का चम्मच इसमें नमक डालना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके अब आपने ढक्कन लगा देना है। लेकिन ढक्कन देखें आपने इस तरह से लगाना है कि हल्का सा आपने इसको रहने देना है, ताकि पानी जो है वो उबलकर बाहर ना आए। पहली तो बात यह है कि पानी उबलकर बाहर ही नहीं आएगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उबलकर फुल ढक्कन बंद कर दे तो पानी जो है वो बाहर भी आ सकता है, इसलिए हल्का सा आपने इसमें स्पेस जो है वो रहने देनी है। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने देना है, तकरीबन आधा घंटा पकने देना है। और आधे घंटे के बाद आप का जो ये साग है ये अच्छी तरह से इंशाल्लाह गल जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो आधा घंटा हो गया, अब हम अपने साग को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, और दूसरे मिट्टी की हांडी की जो सूंधी सूंधी खुशबू है, आप यकीन करें कि उससे तो दिल खुश हो जाता है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और साग भी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और ये देखें इतना अभी इसमें सही वाला पानी है, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। यहाँ पर भी अब मैं आप लोगों को एक टिप बताती जाती हूँ कि अगर ज़्यादा पानी हुआ तो आपने जो हमने इसको बाइंड करने के लिए एलिमेंट डालना है ना, वो आपने खुश्क डालना है। यानी यहाँ पर 2 चीज़ें डाल सकते हैं हम, गंदम का आटा भी डाल सकते हैं और मकई का आटा भी डाल सकते हैं। ये जो मैंने पहले आपको रेसिपी दी है कुकर में बनाने वाली, उसमें मैंने मकई का आटा नहीं बल्कि गंदम का आटा डाला था, उसका मुझे टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैं मकई का आटा आप लोगों को डालकर दिखाने लगी हूँ। हल्का सा पानी इतना है कि हम खुश्क भी डालेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप
आपने आटे को घोल कर डालना है पानी में, ताकि वो फिर कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर मेरी सही कंसिस्टेंसी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा डालती जाऊँगी और डोई के साथ जो है वो मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। कोई भी गुठली नहीं बनेगी। देखें आपके सामने मैं ये सारा काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला कोई गुठली जो है वो नहीं बनेगी। बस अब आपने डोई के साथ मिक्स करते जाना है, 2-2 चम्मच डालते जाना है और सिर्फ आपने 6 चम्मच डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालना। बिल्कुल मकई का आटा ही ना कर दें, भी पता चले मकई का आटा ही हो गया, साग तो नहीं खा रहे। और दूसरे मट्टी के बर्तन का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर अगर आप गैस भी बंद कर देते हैं ना, तो ये बड़ी देर तक जो सालन है वो उबलता रहता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको कैसे घोटूंगी वो मैं आप लोगों को चूल्हे के बगैर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तक मेरी मशीन जो है वो नहीं पहुँचेगी। और ये हैंड बीटर है, और आप यकीन करें कि इसके साथ इस तरह साग घोटा जाएगा जिस तरह आपने घोटने से घोटा है। पुराने ज़माने में घोटने होते थे और न्यू दौर आ गया है, तो ये बिल्कुल घोटने की तरह हैंड बीटर आ गया है। तो जब आप इस हैंड बीटर से जो है वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको घोटने वाला टेस्ट जो है वो इसमें आएगा। और सिर्फ 2 मिनट लगने हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगनी। 2 दफ़ा आपने चलाना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो साग घुट गया है। तो चलिए फिर दोबारा से हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा साग जो है वो बन गया। और क्या मिनट, सिर्फ 2 मिनट में बन गया हमारा साग। अब हम इसको एक मज़े का जो है वो तड़का लगाएंगे जिससे हमारे साग को 4 चांद लग जाएंगे। पहले तो इसके अंदर हम मक्खन डालेंगे, और ये मैंने होममेड मक्खन जो है वो बनाया है। जो मैंने पहले साग की वीडियो आपको दी है ना, उसमें मैंने ये मक्खन बनाना भी आपको बताया है। तो यहाँ पर ये हम घर का बनाया हुआ मक्खन डालेंगे। तो चलिए अब साग को तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हमने 1/2 कप देसी घी डालना है। और जब देसी घी पिघल जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन और जिसमें कलौंजी भी मिक्स है वो डालनी है। हल्का सा कड़केगा तो फिर हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके डालना है। यहाँ पर देखिए मुझे स्लाइस किया हुआ प्याज अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो चॉप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से लंबे लंबे प्याज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने स्लाइस किया है। और अब हम इन प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन से हो जाए। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जिसका प्यारा सा कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ, और मुझे बेतहाशा खुशी होती है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन जो है हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच जो है खाने का चम्मच हमने मोटा कुटा हुआ अदरक डाल देना है। और इसके साथ ही हमने 6-7 जब्बे लहसुन के जो हैं वो चॉप करके डालने हैं। चॉप करके इसलिए डालने हैं कि ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और अब हमने लहसुन डालने के बाद भी इनको इतना फ्राई करना है कि लहसुन जो है वो भी हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपने लाइट ब्राउन करना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लहसुन भी जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। और अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, ये सिर्फ हमने कलर के लिए डालना है। और अब हम इसमें एक बहुत ही मज़े की चीज़ डालेंगे, वो है सब्ज़ प्याज। और आपको पता है कि सर्दियों में सब्ज़ प्याज आता है और ये तो जान होती है तड़के की, तो हम एक सब्ज़ प्याज इसकी वो जो ग्रीन हिस्सा होता है ना उसके साथ ही डालेंगे, क्योंकि उसी में मज़ा होता है। और इसके साथ हम 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप करके डालेंगे, 6-7 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताती जाऊँ कि ये पूरे साग का तड़का नहीं है, ये मैं डालूंगी पूरे साग के ऊपर, क्योंकि हम तड़का लगाने के बाद मक्खन डाल कर खाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मक्खन डाल कर नहीं खाना तो आपने इस तड़के की क्वांटिटी डबल कर लेनी है। इतने साग के लिए आपने क्वांटिटी डबल कर लेनी है, तो फिर आपका साग जो है वो बहुत मज़े का बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तड़का जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अब हम साग को लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का तड़का जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको मिक्स करेंगे, तो इसके साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
तो अब यहाँ पर हमारा साग तो तैयार हो गया है, तो अब मैं आप लोगों को मकई की रोटी जो है वो बनाना बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि मकई की रोटी को कैसे बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने 2 कप मकई का आटा लेना है। आप कोई भी प्याली जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने पानी लेना है, और पानी पहले आपने ज़्यादा गर्म कर लेना है, जितनी ज़रूरत होगी उतना हमने पानी ले लेना है। आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल लेना है, या अगर आपके पास घी है तो घी डाल लें, ठीक है। और इसको हल्का सा मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल लें। जिस कप से आपने आटे की मेजरमेंट की होगी ना, तो आधा पानी डालना है। अगर 2 कप आटा लिया है तो 1 कप आपने इसके अंदर खौलता हुआ गर्म पानी डाल देना है। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि सारी भाप जो है वो इसके अंदर रहे, और 15-20 मिनट के लिए आपने इसको ढक कर रख देना है। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया, और अब इसमें से भाप भी निकल चुकी है। और अब ये हम हाथ लगाएंगे ना तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब आपने कोई बड़ा सारा बर्तन लेना है। जिस तरह ये कनाली है, क्योंकि पहले ज़माने में मेरी अम्मी जान जब बनाती थी तो कनाली में ही बनाती थी, तब परात वगैरह का रवाज नहीं था। तो यहाँ पर अब हम इसको परात में शिफ्ट करेंगे। अब ये है कि अब आपने कनाली में डाल लिया, तो अब हमने इस तरह आटे की तरह नहीं इसको गूंदना, नहीं, ये गलत तरीका है। हमने ये जो हथेली है ना, ये वाली जो उभरी हुई साइड होती है, इससे हमने मसलना है, इस आटे को मसल कर बनाना है। ये तरीका जो है ये भी मेरी अम्मी जान इसी तरह मसल कर बनाती थी, ठीक है। और मसल कर बनाने के बाद फिर इसकी डो बन जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारी डो तो बन गई है, लेकिन इसका पेड़ा जो है ना वो भी हमने गंदम की रोटी की तरह नहीं बनाना, बल्कि बड़ा सारा पेड़ा लेना है, 2 रोटियों के बराबर पेड़ा लेना है, और आपने इस तरह हाथों में दबा कर इसको गोल करना है। और गोल करने के बाद फिर मेरी अम्मी जान जो थी इस तरह करती थी कनाली के अंदर ना, उनको तो बहुत वो एक्सपर्ट थी, इसलिए मुझे तो नहीं करना आता, लेकिन मैं फिर भी ये आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि इस तरह वो करती थी। और करने के बाद फिर वो हाथ से ही रोटी को जो है वो बड़ा कर लेती थी, लेकिन मेरे से तो नहीं होगी। मैं अब आप लोगों को जुगाड़ू तरीका जो है वो बताती हूँ। अब आपने 2 पेड़े जो बनाकर रखे हुए हैं, आपने इनमें से 1 पेड़ा लेना है और उसकी रोटी बनानी है। लेकिन उससे पहले जो ये घी वाले पैकेट होते हैं ना, ऑयल वाले, इनको ऑयल भी लगा होते हैं और वैसे भी हर घर में मौजूद होते हैं। अगर नहीं है तो कोई भी आप शॉप पर जो है वो ले सकते हैं। और उसके ऊपर आप पहले अपने ऑयल ग्रीस करना है, ब्रश की मदद से सारा ऑयल लगा लें। उसके ऊपर आपने पेड़ा रखना है, और इसी तरह का दूसरा रैपर ले लें, और लेकर आपने ऊपर रख देना है। और ऊपर रखकर रोलिंग पिन से आपने इसको रोल करना है। बड़ी रोटी बनानी है, पहले एक साइड से रोल कर रहे हैं और फिर इसको घुमाकर दूसरी साइड से भी रोल कर लें, ताकि बड़ी सारी रोटी जो है वो हमारी बन जाए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि अम्मियों जैसी रोटी नहीं बनेगी, वो हाथ से बनाती थी, वो इस तरह नहीं बनाती थी। अच्छा, अब हमने ये देखें बड़ी सारी रोटी बना ली। अब इस रोटी को क्या करें, इस तरह से तो नहीं उठाई जाएगी ये रोटी, और गोल भी नहीं लगेगी क्योंकि उनकी तो गोल होती थी। तो हमने क्या करना है, एक ढक्कन ले लेना है, और ढक्कन आपने इसके ऊपर रखना है, और ऊपर रखकर आपने ढक्कन से जो बाहर वाला आटा है ना वो आपने उतार देना है। इसके भी 2 तरीके हैं कि एक तो आप ढक्कन से ज़रा निशान लगा लें और ढक्कन उठा लें, और फिर बाहर वाला आटा जो है वो इकट्ठा कर लें, और वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो दोबारा से रोटी जो है वो बन जाएगी। या फिर ढक्कन जब आपने ऊपर रखा तो ढक्कन के ऊपर हाथ रखें और साइडों वाला आटा उतार लें, तो तब भी आपकी अंदर वाली रोटी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी गोल रोटी जो है वो हमारी बन गई। और इस तरह आप ढेरों रोटियाँ 1 मिनट में बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा, और आप अपनी वाह जो है वो करवा सकते हैं। अब हमने एक स्पैचुला लेना है, और इसकी मदद से इसके किनारों को हल्का हल्का जो है ना वो खोल लेना है, ताकि इसके जब हम रोटी को पलटें अपने हाथ पर तो वो आसानी से पलटी जाए। अब आपने यहाँ पर चूल्हे पर जो है एक तवा रख लेना है, और मीडियम आंच आपने ऑन कर देनी है। बहुत स्लो आंच पर नहीं ये रोटियां बनती, ये भी आप लोगों को बताऊं, ये काफ़ी सेक जो है वो लेती, हीट लेती हैं। तो यहाँ पर आपने ग्रीस करने के बाद अब आपने रोटी डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी गोल रोटी बन गई है। कोई भी देखकर नहीं बताएगा कि आप ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई। और दूसरे आप लोगों को बता दूं कि मकई की रोटी हमेशा मोटी होती है, आपने इसको बारीक नहीं करना। लोग कहेंगे कि बारीक कर लें, वो बारीक अगर खालस मकई के आटे की बनाएंगे तो वो अकड़ जाएगी, वो तो आपसे चबाई नहीं जाएगी। लेकिन इसकी मोटी ही रोटी आपने बनानी है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे और फिर इसको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
3-4 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने इस साइड पर भी घी लगा देना है। अगर आप चाहें तो पहले भी थोड़ा सा घी जो है वो लगा सकते हैं। और इसी तरह अब हमने ये देखें किस तरह हाथ से भी जो है वो हो रही है, बिल्कुल भी नहीं टूट रही, जरा भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रोटी बन गई है। इसी तरह से हमने दूसरी रोटी बेलनी है। दूसरी रोटी का भी सेम प्रोसीजर यही है। और यहाँ पर हम दूसरी रोटी भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह घी लगाएंगे और दूसरी रोटी भी अपनी बना लेंगे। तो इस तरह आप ढेरों रोटियां माशाल्लाह बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। और मेरी वो बेटियां जो नए नए घरों में गई हैं, इस प्रोसीजर को बनाकर रोटियां बनाएंगी तो शर्मिंदगी से बच जाएंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।